चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाया जाए। तहरीक इंसाफ ने सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया। रेफरेंस में तहरीक इंसाफ ने लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बदइंतजामी के मुर्तकब हो रहे हैं, अपनी आईनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा नहीं कर रहे, इसलिए इन्हें उनके ओहदे से हटाया जाए। रेफरेंस में हुक्मरान इत्तेहाद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का भी जिक्र किया गया है। रेफरेंस के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ममनुआ फंडिंग का फैसला जल्द सुनाने के लिए दबाव डाला गया। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्ज़ामात। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को जितवाने और पीटीआई को टेक्निकल नॉकआउट करने की साजिश की। आवाम इंतखाबात में इन्हें पूरी पीडीएम के इसी अंजाम से दोचार होने का खौफ लाहक है। शाम 6 बजे F9 पार्क इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज होगा। शाम 7 से 7:30 के दरमियान कारकुनान से खिताब करूँगा। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। हुकूमत ने डी चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए। रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं। पीटीआई ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो सख्ती से निपटेंगे। पूरा इस्लामाबाद इस वक्त एक महसूर शहर का मंजर पेश कर रहा है। फैशिस्ट हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके अपोजिशन पर पाबंदी और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करना चाहती है। फवाद चौधरी की ट्वीट लिखते हैं, इस हुकूमत से निजात में पाकिस्तान की निजात है। अवाम पंजाब के बाद अब इस्लामाबाद को भी आज़ाद कराने के लिए तैयार है। अली जैदी कहते हैं, हम सच बोल रहे हैं, इसलिए न्यूट्रल्स को बुरे लगते हैं। इमरान खान के खिलाफ फैसला देकर इलेक्शन कमीशन फेल हो गया। ममनुआ फंडिंग पर इमरान खान के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? हतमी फैसला आज वफाकी काबीना करेगी। इमरान खान की गिरफ्तारी होगी, ना अहली का रेफरेंस दायर होगा, नाम ECL में जाएगा या पार्टी पर पाबंदी लगाई जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस में पीडीएम के बड़ों की मजलिस में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। इजलास में फैसला किया गया कि इमरान खान के साथ उनके साथियों को भी पकड़ा जाएगा। असद कैसर, कासिम सूरी, इमरान इस्माइल, शाह फरमान, महमूदुल रशीद फहरिस्त में शामिल। पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजिमों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। 11 अकाउंट्स की FIA तहकीकात करेगा। इंटर बैंक में रुपया ऊपर ही ऊपर, डॉलर नीचे ही नीचे। 1 रुपये 69 पैसे कमी के बाद डॉलर 227 रुपये 11 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी। इंडेक्स 41,400 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। फॉरेन एजेंट की फॉरेन एडेड पार्टी के हेलीकॉप्टर के चंद मनाजिर। फॉरेन एजेंडे के मुताबिक मुल्क में फितना, फसाद, इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि पाकिस्तान की मईशत जो इसने तबाह की ठीक ना हो, महंगाई जो इसने कम ना की वो कम ना हो, नौजवानों को रोजगार जो इसने छीना वो ना मिले। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की ट्वीट। कहा कि इस फॉरेन एजेंट का फंडेड हेलीकॉप्टर सैलाब-ज़दगान का दुख बांटने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध नहीं जा सकता। जो शख्स बयान हल्फी में झूठ बोलता है, क्या उसे न्यूक्लियर स्टेट चलाने दें? वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फॉरेन फंडिंग की तमाम तहकीकात PTI दौरे हुकूमत में हुई। तहरीक इंसाफ के लगाए गवर्नर स्टेट बैंक ने अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी। इमरान खान बैनुल-अक़वामी कठपुतली हैं। एमनेस्टी स्कीमों के जरिए इमरान खान ने लोगों का काला धन सफ़ेद करवाया।
सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती पर जुडिशल कमीशन इजलास का मामला। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सजाद अली शाह का चीफ जस्टिस को खत लिखा कि एक जज की तरफ से सिंध हाई कोर्ट के जजेस के वकार पर उठाए गए सवालात पर मायूसी हुई। जज के जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध के 2 वकला की राय पर इंसार करके जजेस के किरदार पर सवाल उठाया। सिंध हाई कोर्ट के जजेस शफी सदीकी और हसन अजहर रिजवी के किरदार पर वकला नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने सीनियरिटी के अलावा कोई एतराज नहीं किया। आपके खादम बनकर आपकी खिदमत करेंगे और जब तक आखिरी घर अपने पाँव पर, आखिरी फर्द अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। टांक और डेरा इस्माइल खान में सैलाब से नुकसानात, इमदाद और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ का सूबाई हुकूमत पर मुतासरीन के लिए 8 लाख की बजाय 10 लाख रुपए इमदाद पर जोर। मौलाना फजलुर रहमान और अमीर मकाम भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सियासत से बालातर होकर मुतासरीन की मदद करेंगे। आखिरी घर की बहाली तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। जिन लोगों के मकानात मुकम्मल गिरे उन्हें 5 लाख और जिनके घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेने पर वज़ीर-ए-आज़म का पाक फौज को खिराज तहसीन। इमरान खान ने 21 रुकनी पंजाब काबीना को हतमी शक्ल दे दी। बाज़ाब्ता ऐलान आज वज़ीर आला पंजाब और मुनसलाही से मुशावरत के बाद करेंगे। ज़रा के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद को सेहत, असलम इकबाल को हाउसिंग और इंडस्ट्रीज़ का महकमा मिलेगा। महमूद रशीद बल्दियात, मुराद राज स्कूल्स एजुकेशन के वज़ीर होंगे। अली अफजल शाही को मवासलात का कलमदान मिलने का इम्कान। राजा बशारत वज़ीर पार्लिमानी उमूर होंगे। सरदार मोहसिन लगारी वज़ारत ख़जाना संभालेंगे। सरदार हसनैन बहादुर दरेशक महकमा खुराक एंड लाइव स्टॉक के वजीर होंगे। अहमद अवैस को दोबारा पंजाब का एडवोकेट जनरल बनाने का फैसला। मुसर्रत जमशेद चीमा को वज़ीर आला पंजाब का मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात बनाया जाएगा। कोई भी कानून हमने नहीं तोड़ा, इसमें ये फौरन फंडिंग है ही नहीं। इतनी ऐसी अहमकाना रिपोर्ट मैंने नहीं देखी। ये इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ पूरी तरह मुलव्वस है साजिश में, ये जो सिकंदर सुल्तान है, ये इनकी जो फंडिंग है वो सामने नहीं लेके आ रहा कि ये अगले इलेक्शंस तक इन दोनों पार्टीज की फंडिंग नहीं सामने लेके आएगा। न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा कैंडिडेट दे देते हैं जो दोनों इतराज नहीं करेंगे। उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया, मैं तो इसको जानता ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन का फैसला अहमकाना। सिकंदर सुल्तान ने हुकूमत से मिलकर साजिश की। इमरान खान के इल्जामात। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम तकरार में बात करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पैसे लेकर किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम न्यूट्रल्स ने तजवीज़ किया था। हमने कहा ये नून लीग के घर का आदमी है, हमें यकीन दिलाया गया सिकंदर सुल्तान ठीक काम करेगा। इसके तहरीक इंसाफ के खिलाफ 8 फैसले अदालत ने कलअदम करार दिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी पूछा जाए उनको पैसा कौन देता है। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी का मामला। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा है। फरीक़ैन को नोटिस जारी। समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कोर कमांडर कोयटा तैनात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की शहादत के बाद तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली खराब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। हादसे के तमाम शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया।
पुलिस के शोहदा को 4 गुना जायद मुआवजा मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का पुलिस लाइन्स लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हमारी हुकूमत में शोहदा के ख़ानदानों को मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। इनके बच्चों को मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारों में पढ़ाया जाएगा। पुलिस के अस्पतालों को बेहतरीन बनाया जाएगा। नून लीग को शोहदा की कोई परवाह नहीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तरह ड्रामे नहीं करेंगे, काम करके दिखाएंगे। रावी पानी से भर गया, दरिया की रौनकें बहाल। बलखाती तेज लहरों से दरियाए रावी की रौनकें बहाल। लाहौर के शहरियों की बड़ी तादाद कश्तीरानी से लुत्फ अंदोज होने पहुंच गई। दरिया में पानी आने से मल्लाह भी खुश। कहते हैं पिकनिक मनाने आने वालों से शहरियों से उनको भी रोजगार मिलेगा। मुल्क में कोरोना मजीद 4 जाने ले गया। 789 नए मरीज रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.63% रिकॉर्ड। कोरोना के 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नहीं किए इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। रेफरेंस में ये इस्तेदा की गई है। गुज़श्ता रोज स्पीकर कौमी असेंबली ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का फैसला किया था। PDM ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म ने तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किए एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब वर्क ने। जी साकिब, क्या मालूमात है आपकी? जी, PDM ने तोशा खाना रेफरेंस जो है वो 1 माह पहले स्पीकर कौमी असेंबली के पास जो है वो जमा करवाया था और स्पीकर कौमी असेंबली ने उसको 30 रोज के अंदर फैसला करके इलेक्शन कमीशन भेजना था। गुज़िश्ता रोज जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली में चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ जो तोशा खाना रेफरेंस था उसके ऊपर ये फैसला किया कि वो उसको इलेक्शन कमीशन भेजेंगे। उन्होंने जो है वो उसकी मंजूरी दी और उसके मुतालिक PDM को भी जो है वो आगाह कर दिया। इसी सिलसिले में आज PDM ने भी जो रेफरेंस की कॉपी है वो अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी है और जमा करवाए गए तोशा खाना रेफरेंस में ये कहा गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तोशा खाना से जो मिलने वाले तहाइफ हैं वो उनको अपने असासा में जाहिर नहीं किया। इसलिए इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो नाअहल किया जाए और PDM ने आइन के आर्टिकल 63 के तहत जो है वो रेफरेंस दायर किया है और PDM की जानिब से मुस्लिम नून की जो मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं उनकी जानिब से जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया है। स्पीकर कौमी असेंबली भी इसी तरह का जो रेफरेंस है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भेजेंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो तोशा खाना रेफरेंस के मुतालिक अपनी समाअत का आगाज करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब का। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। शर्जील नाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फंडिंग और उसके बाद 34 जो फॉरेन नेशनल से जो आपके कानून आपको मना करता है, आपका आइन आपको मना करता है, आपके कवानीन आपको मना करते हैं, उसके बावजूद आपने 34 फॉरेन नेशनल से आपने फॉरेन फंडिंग ली और ये वायलेशन है पाकिस्तान के कानून की और पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। अब क्या बच गया है मुझे बताएं, जब एक चीज साबित हो चुकी है। अभी क्या एक बोलते हैं कि हम कोर्ट में भी जाएंगे, कभी बोलते हम हाई कोर्ट में जाएंगे, कभी बोलते हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कभी बोलते हम एहतजाज करते हैं। जब एक चीज आपकी मनी ट्रेल के साथ, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स के साथ, आपकी मनी ट्रेल के साथ प्रूव हुई है, अब फैसला किस चीज का? फैसला तब होता है कि जब कोई चीज आपकी क्लियर ना हो, जब कोई एविडेंस आपका क्लियर ना हो। ये वो एविडेंसेस हैं जो कि उस ECP के जजमेंट में आ चुके हैं, ये वो एविडेंस है जो कि अवाम के सामने आ चुके हैं। PTI को चाहिए था इन एविडेंसेस का दफा करती, इन एविडेंसेस पे बहस करती। उन्होंने ना किसी एविडेंस पे बहस की, अवाम ना किसी पे दफा किया। PTI को चाहिए था इन एविडेंसेस का दफा करती, इन एविडेंसेस पे बहस करती। उन्होंने ना किसी एविडेंस पे बहस की, ना किसी उस पे दफा किया। पहले दिन तो बड़ा खुलेआम कह दिया PTI ने कि जी ये बल्ले बल्ले फैसला हमारे हक में आया है, और दूसरे दिन फिर कोई इधर कोई यू टर्न मार रहा है, फिर कोई उधर यू टर्न मार रहा है। कब तक पाकिस्तान की आवाम को इस तरह बेवकूफ बनाते रहोगे? उस फैसले में यह भी लिखा कि PTI failed to declare 13 अकाउंट्स। अब वो अकाउंट
जो कि इमरान खान की सिग्नेचर से खुले हैं, वो अकाउंट जो इमरान खान ने खुद बताया 5 साल तक मुसलसल, गलती चलो एक दफा हो सकती है, उसूलन तो कानून आपको गलती की इजाजत देता नहीं है। ये नहीं हो सकता एक शख्स को वाकई कानून पता ना हो। जब आप एक मुल्क के एक पार्टी के सरबराह बनते हो तो आपके एडवाइजर्स भी होते हैं, आपके मुशीर भी होते हैं, और आप खुद भी थोड़े पढ़े लिखे होते हैं। आपको खुद भी कवानीन का पता होता है कि जी इस मुल्क का कानून क्या कहता है। आपने बाकी अकाउंट्स तो डिक्लेयर कर दिए, फिर ये 13 अकाउंट्स जिसमें से आप पैसे वसूल करते रहे, जिसके पैसों से आप अयाशियां करते रहे, जिससे के पैसों से आपके बन्नी गाला की अयाशियां चलती रहीं, जिसके पैसों से आपकी जाती घर के अखराजात पूरे होते गए, जिसके पैसों से आपकी शॉपिंग्स चलती रहीं, उन पैसों को आप वसूल तो कर रहे हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप 13 अपना अकाउंट छुपा रहे हो। या तो आप सारे छुपा देते, अगर आपको पता था कि जी कोई एक भी डिक्लेयर नहीं करना तो आप तो मासूम थे। जो आपने दिखाने थे, जो शो करने थे वो आपने दिखाए और शो किए, जो नहीं दिखाने थे वो आपने नहीं शो किए। और आपने गलत सर्टिफिकेट आपने हमारे मुल्क के इदारों को दिए, झूठे सर्टिफिकेट। झूठ के आप वैसे ही माहिर हो, आपने वो चीजें छुपाई, आपने अवाम से छुपाई, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुपाई। और आर्टिकल 13 का/2 जो पीपीओ है 2002